गांव धनपुर की एक खासियत थी कि हर शाम चबूतरे पर कुछ पुराने और कुछ नए चेहरे जरूर जुटते थे। इसी चबूतरे पर एक दिन 4 लोग बैठे थे, श्याम, मोहन, राजेश और हरिया काका। मौसम सुहावना था और बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। हरिया काका बोले, बचपन में हमारे दादा कहा करते थे, बेटा जो बोओगे वही काटोगे, कर्म कभी खाली नहीं जाता। मोहन हंसते हुए बोला, काका वो सब पुरानी बातें हैं, आज के जमाने में तो चालाकी ही चलती है। मैं देखो थोड़ा जोड़ तोड़ करता हूँ, लेकिन दुकान बढ़िया चल रही है। श्याम बोला, मोहन तू चाहे जैसे कमाए, मैं तो मेहनत में विश्वास करता हूँ। खेत में पसीना बहाकर जो अनाज मिलता है उसका सुकून कुछ और ही है। राजेश बोला, मैं भी यही सोचता हूँ श्याम भैया, नौकरी नहीं है लेकिन मेहनत से भागूंगा नहीं, एक दिन जरूर कुछ बनाऊंगा। हरिया काका मुस्कुराकर बोले, सही सोच है बेटा, वक्त सबका आता है लेकिन कर्म से भागने वालों का नहीं। कुछ महीनों बाद श्याम ने लगातार मेहनत जारी रखी। सही समय पर बारिश हुई और उसकी फसल खूब फली फूली। अनाज मंडी में अच्छा दाम भी मिला। श्याम बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी मेहनत रंग लाए। उधर मोहन ने अधिक मुनाफे के लालच में किसानों को नकली बीज बेचे। शुरुआत में उसे काफी फायदा हुआ, लेकिन जब किसानों की फसलें बर्बाद हुई तो गांव में उसकी छवि खराब हो गई। एक दिन गांव की पंचायत में फिर चारों मिले। राजेश बोला, मोहन भैया सब ठीक तो है, सुना लोग आपकी दुकान से सामान लेना बंद कर रहे हैं। मोहन घबराया हुआ बोला, हाँ अब पछता रहा हूँ। सोचा था थोड़ा झूठ बोलकर फायदा कर लूं, लेकिन अब सब खोता जा रहा है। हरिया काका बोले, बेटा यही तो कर्म का फल है, गलत रास्ते पर चलोगे तो अंत में नुकसान ही होगा। श्याम बोला, मोहन अब भी समय है, ईमानदारी से काम शुरू करो। लोग भूल जाएंगे लेकिन पहले भरोसा तो फिर से जीतना पड़ेगा। मोहन नजर झुकाकर बोला, तुम सब ठीक कहते हो, अब समझ आया कि दौलत से बड़ा है विश्वास। कुछ समय बाद राजेश ने गांव में युवाओं के लिए एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां वो सबको हुनर सिखाने लगा। श्याम बोला, राजेश तूने तो कमाल कर दिया, अब गांव के लड़के भी कुछ सीख पाएंगे। राजेश बोला, मैंने ठान लिया था, मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। जब कुछ नहीं था तब काका की बातें याद आती थी। हरिया काका आंखों में संतोष लिए बोले, आज मैं निश्चिंत हूँ, तुम सब ने दिखा दिया कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। मोहन ने फिर से ईमानदारी से दुकान चलाना शुरू किया और अपने पुराने कर्मों के लिए गांव वालों से माफी मांग ली। मोहन बोला, अब जो भी कमाऊंगा मेहनत से कमाऊंगा। तुम्हारा साथ और ये सीख मेरी जिंदगी बदल गई। सीख, चालाकी से शायद तात्कालिक सफलता मिल जाए, लेकिन सच्चा सुख और सम्मान केवल अच्छे कर्मों से ही मिलता है। समय जरूर लेता है, लेकिन कर्म का फल हर किसी को मिलता है। जैसा कर्म वैसा फल।